अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है बिकॉज़ आज मैं आपको सिर्फ़ एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके बताऊँगा और आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है जिससे आपको इसकी समझ आ जाएगी कि एक स्टॉक जो है उसको एनालिसिस करने के लिए कि ये कब सपोर्ट लेगा और ये कब रेज़िस्ट करेगा। उसको मतलब कि आपने कब बाय करना है और कब आपने इसको सेल करना है, तो वो आपको इससे समझ आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने जो यूनिटी को सेलेक्ट किया है इसको ये 1 मंथली टाइम फ्रेम पर है। 1 मंथ टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो यहाँ से जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ, तो ये 29.9530 के करीब इसने रेज़िस्ट किया और बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आया यहाँ पे। यहाँ से दोबारा ये ऊपर गया 16 के आस-पास, यहाँ से फिर दोबारा नीचे आया सेम उसी लेवल के ऊपर, अराउंड 8 7.80 और 8 के करीब। यहाँ से फिर बड़ी स्पीड के साथ ऊपर गया, थोड़ा-सा इसने यहाँ से रेज़िस्ट किया और दोबारा यहाँ पे इसने जो फाइनल अपना हाई लगाया वो 50 का लगाया और फिर ये गिरता यहाँ पे 12 के आस-पास आ गया। तो इसकी अगर आप मूवमेंट देखें तो यहाँ पे ये अभी फाइनली दोबारा इतने सपोर्ट एरिया जो 8 बनता है वहां पर आया और उसके बाद यहाँ से इसने थोड़ी सी दोबारा रिवर्सल ले लिया है। अगर आप इसकी मूव देखें तो कोई भी स्टॉक जब आप फैसला करते हैं कि इसके अंदर एंट्री कब लेनी है, तो आपके पास उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि ठीक है, अब मैं इस स्टॉक के अंदर एंट्री लूंगा। तो हमारे पास जो कन्फर्मेशन होनी चाहिए वो 3 कन्फर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहली कन्फर्मेशन स्टॉक जो आपको देता है वो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। जैसे ही वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के ऊपर आता है तो आपने उसके बाद उसके अंदर एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाना है कि ठीक है, अब मैं इसके अंदर एंट्री लूंगा। मैंने सेम इसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो सिंगल एक स्टॉक के ऊपर एनालिसिस मैंने किया था वो 3 जून को मैंने कॉसम के बारे में अपलोड किया था। अगर आपने उस एनालिसिस को देखा हो तो मैंने जो बात की थी वो ये थी। इसका जो अकोमोलेशन जोन है, सबसे पहले बाइंग करेंगे 5.40 5.43 से लेके 5.14 5.20 तक। और यहाँ से आप बाइंग करने के बाद जो इसका पहला टारगेट है वो होगा 5.90। सेकेंड टारगेट होगा 5.30 और थर्ड टारगेट हमारा होगा 6.70 के अराउंड। और उसके बाद कॉसम ने जो मूव दी वो ये आपके सामने है कि कॉसम ने बेहतरीन सेम उसी लेवल को हिट किया और उसके बाद इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। मतलब ये यूनिटी जैसे ही आप देखें यहाँ से गिरता हुआ इस लेवल पर आया 8 के करीब, तो आपने देखा कि ठीक है, ये इसका वो सपोर्ट एरिया है जहां पे ये इधर से जब इसने क्रॉस किया तो उसके बाद ये बुलिश मूव में चला गया और इसी लेवल से ये बार बार रिवर्सल ले रहा है। यहाँ पे भी इसके करीब आया बट पहले ही इसने रिवर्सल ले लिया। तो हमारा जो पहला कंफर्मेशन साइन था वो ये था कि ये 8 के करीब आ गया है। दूसरा इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन बनता था वो थी ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। लंबी सारी आप ये देखें कैंडल जो बनी, तो ये हमारी एक सेकंड कंफर्मेशन होगी कि सपोर्ट एरिया से इसने बुलिश रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया है। थर्ड जो हमारे पास कंफर्मेशन होगी वो होगा इसका वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम देखें कि जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी तो इसका वॉल्यूम आप ये चेक करें। मतलब इस अभी तक जितना भी इस पे वॉल्यूम लगा था तो ये इस एक कैंडल के तकरीबन आसपास ही वॉल्यूम बनता है। और उसके बाद ये जो छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनी थी वो तकरीबन ना होने के बराबर है इसके मुकाबले में अगर आप देखें। तो हमारे पास ये थर्ड कंफर्मेशन भी होगी कि ये जो कैंडल बनी थी ये वॉल्यूम की बेस पे बनी थी। ये कोई ऐसे नहीं बन गई थी कि आप कहें कि फेक कोई बुलिश रिवर्सल था। तो मैं इसको वॉल्यूम को ऑफ कर देता हूँ ताकि स्क्रीन आपको ज्यादा क्लियर नजर हो। तो अब जैसे ही इसने बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई, आपने इसके अंदर ये सोच लिया कि ठीक है, अब मैं इसके अंदर एंट्री ले लूंगा। एंट्री तो आपने ले ली। अब आप इसको सेल कब करेंगे? बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है, एंट्री तो वो ले लेते हैं बट उनको ये नहीं पता होता अब सेल कब करना है। वो थोड़ा सा नीचे जाता है तो प्रेशर में आ जाते हैं और जब ऊपर जाना शुरू होता है तो सेल नहीं करते और फिर बैठे होते हैं कि अब हम इसको सेल करें या ना करें, और अल्टीमेटली वो दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो जो सेल करने का तरीका होता है ऐसे स्टॉक में जो फाइनल अपनी सपोर्ट से दोबारा बुलिश रिवर्सल ले ले, उसके अंदर आप देखते हैं कि इससे पहले इसकी सपोर्ट एरियाज कौन से थे। आप ये देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं
एक ये बनता है, एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता है, लॉन्ग विक्स बन रही है, उसके बाद ये रिवर्सल लेता है, सेम वही लेवल ये बन रहा है। ये लेवल थोड़ा सा करीब आ रहा है बट ऊपर है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट ये शो करता है कि ठीक है, ये इस लेवल को हम मान लेते हैं कि ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, ये वाली विक्स को देखते हुए। तो हम यहाँ पे इसको पहला सेल टारगेट बनाएंगे। जो आपकी हिस्टोरिकल सपोर्ट एरियाज होते हैं, वो आपका पहला रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी लाइन ऐड कर देते हैं। अगर एग्जैक्ट मैं ऐड करूं तो ये 15.98 का लेवल बनता है। तो हम इसको अंदाजन 16 रुपए का टारगेट रख लेते हैं कि ये यहाँ से अगर आप इसको फ्रंट लेवल पे बाय करते हैं 11 के अराउंड, तो आप इसको जो पहला टारगेट एरिया रखेंगे वो 16 का होगा। ये उनके लिए होगा जो इमीडिएटली निकलना चाहते हैं। वरना जो लॉन्ग इसमें अभी रखना चाहें इस स्टॉक को, वो लाजमी रखें, बिकॉज ये इसका पहला जो स्विंग हाई है 30 के करीब, ये हमारा पहला स्विंग हाई होगा। और अगर इसको भी ये क्रॉस करता है तो हमारा दूसरा टारगेट 50 का होगा। ये जो स्विंग लो और स्विंग हाई मैंने लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है कि ये जब भी अपने रेजिस्ट करता है टारगेट को और उसके बाद एक शार्पली नीचे गिरता है, तो वो हमारा स्विंग हाई बन जाता है। अब देखें, यहां से बड़ी स्पीड से गिरा और ये हमारा दूसरा स्विंग लो बन गया। और जैसे ही स्विंग लो को हिट करके ऊपर गया, इस स्विंग हाई को क्रॉस किया, तो ये हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई बन गया। इस स्विंग हाई को हिट करते ही ये फिर बड़ी स्पीड से नीचे आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे अब स्विंग हाई बन गए हैं, ये वाला टारगेट, और ये भी हमारा स्विंग हाई टारगेट बन गया है। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर इसके होल्डिंग पावर कितनी है। और ये मैंने मंथली चार्ट ऑन किया हुआ है, तो इसलिए आपने इसको मंथली के हिसाब से ही देखना है। ये नहीं कि अभी आपने अगर फॉर एग्जांपल इसको कल 11 पे लिया, तो आप कहें कि अभी 2 से 3 दिन के अंदर ही 16 पे चला जाए, ऐसा नहीं है। आपने इसको ऑब्जर्व करना है मंथली की बेस पे। यूनिटी स्टॉक हमें हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से इसने अभी बुलिश रिवर्सल ले लिया है। वॉल्यूम्स का मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम इसके अंदर बड़े अच्छे लगे थे इस कैंडल में, जो हमें शो कर रहा है कि ये अभी बहुत जल्दी बुलिश रिवर्सल की मूव स्टार्ट कर देगा। और जो मैंने आपको टारगेट्स वीडियो के अंदर बताए हैं, इसको लाजमी ये इंशाल्लाह हिट करेगा। वीडियो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। और कमेंट में अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में एनालिसिस इसी तरह का चाहिए हो, तो कमेंट में आप उसका लिख दें। थैंक यू।